भारी भीड़ थी। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब वह बाबा के सामने पहुंचा तो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं, बस टूटे हुए दिल की फरियाद है। अगर आज भी मेरी नहीं सुनी गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हैं उस दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि श्याम बाबा के श्रृंगार से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। यह दृश्य देखकर सभी चौंक गए। पुजारी ने तुरंत भोग और आरती करवाई। उसी रात उस किसान को स्वप्न आया। सपने में खाटू श्याम जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, घर लौट जा, तेरी परीक्षा पूरी हुई, जो खोया है वह ब्याज सहित वापस मिलेगा। अगले ही सप्ताह किसान के गांव में सरकारी सर्वे हुआ। उसकी ज़मीन जो बेकार घोषित हो चुकी थी उसमें पानी निकल आया। फसल लहलहाने लगी। पत्नी की बीमारी भी बिना दवा के ठीक होने लगी। आज वही किसान खाटू धाम में हर साल विशाल भंडारे का आयोजन करता है और कहता है, मैं नहीं बदला, मुझे श्याम बाबा ने बदल दिया। सीख, जो सच्चे मन से खाटू श्याम जी को पुकारता है, बाबा उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। खाटू श्याम जी की संपूर्ण कथा बहुत समय पहले महाभारत काल में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक नाम का एक महान योद्धा हुआ। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और दयालु था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाण का वरदान पाया। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि युद्ध में हारना असंभव था। बर्बरीक ने अपनी माँ से वचन लिया कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो बर्बरीक युद्ध देखने और सहायता करने के लिए निकला। उसके तेज और शक्ति को देखकर देवताओं को चिंता हुई कि यदि वह युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास आए और उससे उसकी शक्ति का परिचय मांगा। बर्बरीक ने अपने बाण की शक्ति दिखाने के लिए कहा कि वह सभी पेड़ों के पत्तों को भेद सकता है। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरण के नीचे दबा लिया। जब बर्बरीक ने बाण छोड़ा तो वह बाण श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ा। यह देखकर बर्बरीक समझ गया कि सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत काल में भीम के पौत्र बर्बरीक अत्यंत वीर और दानी थे। उसकी भक्ति और उनके पास 3 ऐसे बाण थे जिनसे वे अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। युद्ध से पहले उन्होंने वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक जब श्री कृष्ण ने यह जाना तो लीला रचने के लिए ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक से दान मांगा। उनका शीश बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश दान कर दिया। कहा जाता है इस महान दान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से नहीं बल्कि श्याम नाम से पूजे जाओगे। युद्ध का पूरा दृश्य देखने की इच्छा से उनका शीश ऊंचे स्थान पर रखा तभी से वे कलयुग में वही शीश राजस्थान के खाटू में माना जाता है कि जो भक्त और आज मन से वही हारे के सहारे रहता है खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। खाटू बाबा श्याम सच्चे मन से पुकारने वाले हर भक्त की नैया पार लगाते हैं और अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। राधा राधा में ही मैं तो खोया हूँ, राधा के सिवा तो कुछ भी ना कहूँ।